जापवन, जहां पर नवरात्र पर विशेष पूजा हर बार आयोजित की जाती रही है। और ये खास तस्वीर आपके लिए जापवन से। ये सदियों से ये परंपरा यहाँ पर शक्ति आराधना की, और ये सीधी तस्वीरें जापवन से। कमांडेंट पहुंचे जिन्होंने माता की पूजा अर्चना की है। आपको बताएं कि यहाँ पर विशेष तौर पर माँ की पूजा की जाती है नवरात्र पर, चाहे वो चैत्र नवरात्र की बात करें या शारदीय नवरात्र की। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन, और देखिए यहाँ पर कन्या पूजन का जो विधान है, वहां पर कन्याओं की पूजा भी की जा रही है, कुंवारी कन्याओं की पूजा। और ये सीधी तस्वीर हम एक न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है एक्सक्लूसिव रांची के जापवन से। और इस वक्त हमारे साथ अंजनी भी जुड़े हुए हैं, सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए कन्या पूजन हो रहा है, अभी कन्याओं की पूजा की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ बाकी तैयारियां भी पूरी तरह से कर ली गई हैं ताकि आज के अनुष्ठान को पूरा किया जा सके, संपन्न कराया जा सके। हाँ, देखिए जापवन के जो कमांडेंट हैं अनीस गुप्ता ने पूरे विधि विधान के साथ नवमी की पूजा की है, और अब नौ कन्या की जो पूजा है वो कर रहे हैं। और इसके बाद अस्त्र शस्त्र की जो पूजा है वो अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाएगी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति और बेटियों के सम्मान में, बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समाज को एक संदेश देने का एक प्रयास हो रहा है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो 9 कन्या बैठे हैं उन्हें अब कुछ जो प्रसाद है, जो छोटी छोटी जो पूजन की जो थाली है, जो टोकरी नुमा थाली है, उस पर इन बच्चियों की पूजा कर रहे हैं। ये अब देखिए वहाँ दीपक जलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी एक आरती उतारी जाएगी, और आरती उतारने के बाद जो है जो एक एक करके तमाम जो 9 कन्याएं हैं उनका विधिवत तरीके से विधि विधान के साथ पूजा करने की परंपरा है। तो ये 9 कन्या पूजा हो रही है यहाँ पर, और ये 9 कन्या पूजा ये जापवन में ये अष्टमी के दिन भी होता है, नवमी के दिन भी होता है। तो ये लगभग 2 दिनों तक ये पूजा की जाती है। और सप्तमी के दिन जो फूल यात्रा निकली थी उस वक्त भी तमाम चीजें जो है 9 कन्या ही जो है उस फूल पाती यात्रा में आगे थी। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पूजन हो रहा है, पूजन के बाद इन माँ देवी के स्वरूप की जो है पूजा के बाद उन्हें एक कई तरह के जो प्रसाद हैं वो दिया जाता है, वो विधान है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम जापवन से दिखा रहे हैं, जापवन की तस्वीर है। और ये तस्वीर यहाँ से आप देख सकते हैं, अनीस गुप्ता हैं यहाँ पर, और वो अपने बच्चों के साथ आए हैं। और बच्चे भी कहीं ना कहीं इन संस्कारों को देख रहे हैं, तो वो भी सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को संस्कार डालना है तो अब बच्चों को दिखाएंगे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी होती हैं। और अच्छे संस्कार मिलने से बच्चे भी आगे अपने जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरा है, उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो ये भी एक मैसेज है आरती। और लेकिन जो कन्याएं बैठी हैं, सभी कन्याओं में एक खुशी है, चेहरे पे इनकी खुशी आप देख सकते हैं। और ये खुशी ये बताता है कि बच्चे, जब ये 9 कन्या खुश होंगे तब ये कहा जाता है कि माँ दुर्गा भी जो है प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। और यही वजह है कि इन कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। और ये परंपरा जो है पूरे भारत में, उत्तर भारत में देखेंगे तो जहाँ शक्ति की पूजा होती है तो उन जगहों में ये पूजा का प्रचलन है। और ऐसे बंगाली समाज में कुंवारी पूजा का प्रचलन है, और अन्य में 9 कन्याओं की पूजा होती है। तो ये पूजा कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक मैसेज है, एक संदेश देने का एक
एक परंपरा है, जहाँ परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, तो वहाँ तमाम चीज़ों को पूरी तरह से विधि विधान के साथ किया जा रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खुद अनीश गुप्ता भी यहाँ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, और जो नौ स्वरूप जो कन्याएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं मतलब एक जो परंपरा के अनुसार उनका अभिवादन कर रहे हैं, और उनको निवेदन एक देखिए, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, तो कितने सहज भाव से बच्चे भी बैठे हैं, और ये जापान के जो कमांडेंट है वो भी काफ़ी सहज हैं। तो ये तस्वीर ये बताता है कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, कई तरह के संदेश देते हैं, और यही संदेश यहाँ देने का एक प्रयास है, क्योंकि अमूमन दुर्गा पूजा के समय में इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और आम लोगों को दिखाते भी हैं कि देखिए ये हमारी रीति रिवाज है, हमारे संस्कार हैं। तो ये नौ कन्याओं की पूजा धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। इसके बाद जो है शस्त्र की पूजा होगी। ये आरती जी, ये सीधी तस्वीरें ये अभी दश वर्षा समुद्रा तथा पूजा मंत्र ओम सुंदरी स ईश्वर्णम सवर्णम वर्णम वर्णारम भम सुखा सौभाग्य दायिनी मो शुभ दशमद्रा जननी देवी शुभदाम पूजायां मया हमो ओम प्रथम मंत्रांते मंत्रांते तम तथानंतानम मंदम मवानंत्रेणम नमाग्योपि पंजोचो परमं पराचेमचे सोंडासो परम पराचेवमचेव पूजयतु। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः प्राकृते भद्राय नियतापन्नमनं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। तो अब देखिए आरती ये पूरे ये नौ कन्याओं की जो पूजा है ये चल रही है, और हमारे साथ अनीश सर के बेटे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा, पूजा में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कहाँ कहीं घूमे पूजा में? अभी तो नहीं घूमे कोरोना की वजह से। तो देखिए ये लोग भी अपने पापा के साथ यहाँ आए हैं, और जो पूजा का जो विधि विधान है वो भी देख रहे हैं, और ये हम जरूर कह सकते हैं कि अभी जैसे नौ कन्या की ये पूजा ये समाप्त होगी, उसके बाद फिर से एक बार जो है माँ को फायरिंग करके सलामी दी जाएगी। तो ये आज का दिन जो है ये हम लोग प्रथम दिन से ही देख रहे हैं कि जहाँ जो जापान में जो भी पूजा की पद्धति होती है उसमें अस्त्र शस्त्र की तो पूजा आज हो ही रही है, और यहाँ पे ये माँ को जो है सलामी देने की भी परंपरा चली आ रही है। तो ये एक अनोखी परंपरा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ, और अब जो है लगभग धीरे धीरे समाप्त होगा, और यहाँ फायरिंग करके यहाँ फिर से फायरिंग करके यहाँ सलामी दी जाएगी। तो ये हम थोड़ा बाहर का दृश्य दिखाते हैं कि ये जो जवान हैं ये अब जो है जैसे नौ कन्या की पूजा समाप्त होगी तो यहाँ पर ये सलामी दी जाएगी। देखिए आरती अब लगभग जो नौ कन्या पूजा है वो अब समाप्ति की ओर है,
और इसके बाद अस्त्र शस्त्र की भी पूजा होगी, उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। और जैसे जैसे चीजें आगे विधि विधान होते जाएंगी और हमारे पीछे जो J1 के जो जवान हैं ये एक बार फिर से सलामी देंगे और कहीं ना कहीं ये सलामी दे करके ही ये माँ को एक तरह से प्रणाम करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारा जो अस्त्र शस्त्र है वो पूरी तरह से काम कर रहा है और आगे भी ये काम करता रहेगा। यही कामना तमाम जो जवान हैं वो करते हैं आज माँ दुर्गा से, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति की देवी है और अस्त्र शस्त्र भी कहीं ना कहीं शक्ति का पहचान है। तो वहाँ 9 कन्या का पूजा जो है अब समाप्त हो गया है, तो अब लगता है कि यहाँ अब जो है अब हो सकता है कि फायरिंग हो, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो यहाँ फायरिंग करने की भी परंपरा है। तो आज हम कह सकते हैं कि नवरात्रा मतलब 9 दिनों तक जो है माँ के अलग अलग रूपों की पूजा हुई है और आज देर शाम जो है यहाँ आरती भी होगी, तो उस समय भी का माहौल कुछ अलग होता है। तो रांची के तमाम जो पूजा पंडाल हैं, मंदिर हैं, सभी जगह आज नवरात्रा की पूजा हो रही है, नवे रूप की पूजा हो रही है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज J1 में जो पूजा होती है वो एकदम अनोखी होती है, अलग होती है और हर दिन का एक अलग संदेश होता है। जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया था आरती कि ये अब देखिए अस्त्र शस्त्र की जो पूजा है वो उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये विजुअल आप देख सकते हैं जो हमारे जो कमांडेंट हैं J1 के वो अब अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ आप देखिए ये यहाँ पूजा शुरू हो गया है और यहाँ जितने अस्त्र शस्त्र रखे हैं सभी अस्त्र शस्त्र की पूजा यहाँ पे की जाएगी और इसके बाद जो है फिर आगे अलग अलग विधान होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कमांडेंट अनीश गुप्ता जो है यहाँ अब यहाँ 9 कन्या पूजा के बाद अब जो है अस्त्र शस्त्र की पूजा करेंगे और यहाँ अलग अलग तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। और सबसे यूनिक ये है कि खुखरी जो गोरखा की पहचान है उनका एक मतलब प्रमुख अस्त्र माना जाता है, वो भी यहाँ रखा गया है और उसकी भी पूजा यहाँ पे हो रही है। तो ये विजुअल आप देख सकते हैं। तो आज नवमी का दिन है और अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान है। तो ये आप दृश्य देख सकते हैं J1 से हम तमाम दर्शकों को घर बैठे ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आरती बिल्कुल, और सबसे विशेष तो J1 का यही सबसे विशेष आयोजन जो शस्त्रों की पूजा की जाती है, क्योंकि शक्ति आराधना होती है, शक्ति का प्रतीक, शक्ति का द्योतक ये अस्त्र और शस्त्र, और इसकी पूजा सबसे विशेष J1 में और इसी की शुरुआत हो चुकी है और कमांडेंट पूजा कर रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव आप अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है कि देखिए कैसे नवरात्र में यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न किया जाता है, इस 9 दिनों के अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। और ये आज की बात नहीं, आप सोचिए कि ये सदियों से पुरानी परंपरा ये चली आ रही है जिसका निर्वहन कुछ इस तरह से किया जाता है। आज भी उन तमाम परंपराओं को उसी तरह संपन्न कराया जाता है जो आज से सदियों पहले इसकी शुरुआत की गई थी। सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई और उस परंपरा का निर्वहन आने वाले जो जनरेशन है वो भी करते रहे, इसलिए ये तमाम चीजें उसी के अनुरूप चलती हुई। देखिए अंजनी, सबसे विशेष जो इस दौरान दिखता है वो ये कि किसी भी तरह की कोई यहाँ पर आप देखिए फेरबदल नहीं की जा रही है। जो सदियों पुरानी परंपरा है वो परंपराएं आज भी उसी तरह से उसका निर्वहन किया जा रहा है J1 में। देखिए लगभग 141 बरस हो गए हैं इस पूजा पद्धति को, लेकिन इस पूजा पद्धति में थोड़ी भी बदलाव नहीं लाई गई है। तो आप समझिए कि समय बदल गया है, तमाम चीजें बदल गई हैं, लेकिन जो परंपरा है, रीति रिवाज है वो नहीं बदले हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए आरती, ये अब अस्त्र शस्त्र की पूजा हो रही है। पहली पूजा खुखरी की गई है, क्योंकि खुखरी जो है गोरखा जवानों का एक प्रमुख अस्त्र है जो ये अपने पास रखते हैं और ये इनकी एक पहचान होती है। तो खुखरी की पूजा पहले हो रही है, इसके बाद जो अलग अलग वेपन्स हैं उसकी पूजा हो रही है। तो ये आप समझ सकते हैं। हमारे साथ पूर्ण बहादुर सिंह है। पहले खुखरी की पूजा हुई है, जी जी, लग रहा है क्या क्यों होता है?
ये हमेशा से ये खुकरी का पहले होता है। हम लोग का जो ये जो खुकरी है हम लोग का राष्ट्रीय हथियार है, हम लोग का गोरखा का, इसलिए सबसे पहले खुकरी का होता है, उसके बाद बाकी हथियार का होता है। तो ये अस्त्र शस्त्र की जो पूजा होती है तो इसके पीछे और क्या क्या बातें हो सकती है? कि कहीं भी हम लोग अगर फील्ड में जाते हैं, लड़ाई का मैदान में जाते हैं, अस्त्र शस्त्र मतलब जो लड़ाई का मैदान में धोखा न दे, होता है ना कि लड़ाई के मैदान में जाने के बाद के हथियार मतलब धोखा दे देता है, सुचारू रूप से चले और अपना जवान मतलब सुरक्षित निकले, इसके लिए करते हैं हथियार को। तो ये देखिए आरती, अभी हम पूर्ण बहादुर सिंह से बात कर रहे थे और देखिए गोरखा का जो कैप है, कैप में भी खुखरी लगा सिंबल लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक अपना गोरखा का एक सिंबल है। यही वजह है कि सबसे पहले खुखरी की पूजा की गई है। अब धीरे धीरे जो अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं उनकी पूजा अब आगे होते जा रही है और ये पूजा के बाद जो है इनका जो विधान है वो बलिदान का जो विधान है वो यहाँ करते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है आरती, और नवरात्र के मौके पे जैप 1 में हम लोग प्रथम दिन से लेकर अभी तक जो तमाम चीजें दिखाएं और सभी में अलग अलग चीजों का समावेश रहा। जहाँ नारी शक्ति की पूजा है, नौकन्या की पूजा है, पेड़ पौधों की पूजा जो है आपको फूल पाती की यात्रा में हो रही थी और इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र की पूजा है और मानव कल्याण की कामना की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे पूजा के विधान में बांस की भी पूजा की गई है। तो बांस को भी एक प्रतीक माना जाता है कि जिस तरह से बांस की जो बढ़ोतरी होती है, अनगिनत बढ़ते हैं, उसी तरह इनकी भी शक्ति जो है शक्तियों में असीमित वृद्धि होता रहे। तो हर चीज के अलग अलग मायने हैं। पेड़ पौधों की जो पूजा उस दिन फूलपाती की यात्रा में की गई, ये कामना की गई कि पेड़ों की रक्षा हो। तो अब देखिए अस्त्र शस्त्र की जो पूजा जो कमांडेंट अनीश गुप्ता जी कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इनका जो अपना जो जैप का जो हथियार है वो सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे और नक्सलियों से जब लोहा लेते हैं तब इनका जो निशाना है वो चूके नहीं और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से लगभग 20 से 25 की संख्या में अस्त्र शस्त्र रखे हैं और इनकी जो पूजा है लगातार यहाँ पे पूजा हो रही है और जैसे ही पूजा समाप्त होगी उसके बाद अलग विधान होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा बात भी करने का कोशिश करें। देखिए ये अस्त्र शस्त्र जो है काफ़ी मॉडर्न अस्त्र शस्त्र हैं और हम कह सकते हैं कि जैप 1 भी जो है पूरी तरह से जवानों के हाथों में जो वेपन्स होते हैं वो पूरी तरह से हाईटेक होते हैं और ये जरूर कहा जा सकता है कि ये परंपरा आगे भी चलता रहेगा और इसी विश्वास के साथ माँ की पूजा के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल अंजनी, माँ की पूजा के साथ साथ इन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा हो रही है। जैसा कि बताया गया कि ये अस्त्र शस्त्र इसलिए इनकी पूजा की जाती है ताकि जब वो बाहर हों, जब वो अपने दुश्मनों के साथ जंग लड़ रहे हों तो उस वक्त ये अस्त्र और ये शस्त्र उन्हें धोखा ना दें। उस वक्त कहीं इनके इस्तेमाल करने के टाइम इन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ खामियां ना आ जाए उस वक्त, इसलिए इनकी भी पूजा की जाती है और ये कामना की जाती है माँ से कि जिस अस्त्र और शस्त्र को साथ में लेकर वो हैं वो उनका साथ हमेशा दे। ये और शक्ति की आराधना का ये सबसे बड़ा उदाहरण और ये सबसे अनूठी परंपरा हम कहें तो बहुत सही रहेगा अंजनी। हाँ देखिए ऐसी परंपरा जो है ऐसी चीजें हम लोग झारखंड में और कहीं नहीं देखते हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग देखते हैं और क्योंकि ये जैप 1 में तमाम लोग रहते हैं और यही वजह है कि ये परंपरा का जो निर्वहन है लगभग 141 वर्षों से हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है और उसमें थोड़ी भी कोई बदलाव नहीं है। भले कोरोना की वजह से कई पद्धतियों में कई चीज़ों को भले शॉर्ट किया गया हो, लेकिन पूरे विधि विधान में कहीं भी कोई
कमी नहीं है। उसी परंपरा के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी आस्था के साथ यहाँ पे पूजा हो रही है। देखिए, अंत में खुखरी की पूजा की गई है और शुरुआत में खुखरी की पूजा हुई और अंत में खुखरी की पूजा हुई। तो ये आप देख सकते हैं ये तस्वीर। थोड़ा ये सर से बात करते हैं। सर, ये देखिए, यहाँ अंदर में कुछ और पूजा है, उसके बाद सर हम लोग के साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। और ये देखिए, अस्त्र शस्त्र की पूजा के साथ साथ जो है, ये हम कह सकते हैं कि नवरात्रा के मौके पर तमाम जो चीज़ें हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और कई तरह के जो मैसेज हैं, कई तरह के जो संदेश है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये देखिए, ये सीधी तस्वीर जाप 1 से हम आपको दिखा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद पूजा आपने की है, क्या मैसेज होगा आज का? देखिए, मैसेज तो यही होगा कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। वो जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इससे अब सभी को निजात मिले और महामारी से यही प्रार्थना है कि यदि किसी से, हमारे से कहीं से कोई भूल चूक हो, उसको माफ़ करें और आने वाला जो समय है वो मंगलमय हो। और यहाँ पे चूंकि बहुत पुरानी पद्धति है, यहाँ पूजा का एक अलग तरीका है, तो जितने भी हमारे जैप के जवान हैं, पदाधिकारी हैं, जो दिन रात राज्य की सेवा में, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके भी परिवार, उनके परिजनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वास्थ्य की और उनकी खुशी की मनोकामना करता हूं। सर, कल 10वीं भी है, तो लोगों से क्या अपील होगी, क्योंकि कोरोना का भी थोड़ा संक्रमण का खतरा है, क्या अपील करेंगे? देखिए, लोगों से अपील यही है कि एक तो भीड़ में ना जाएं, ज़्यादा जो सरकारी दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका अनुपालन करें, मास्क अवश्य पहने और 2 गज की दूरी और लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इसके अलावा टीकाकरण पे विशेष ध्यान रखें। कई ऐसे भी पंडाल हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां पे विशेष व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा टीकाकरण की, तो वहां अवश्य ये कोवैक्सीन, कोविशील्ड या जो भी इसके लिए निरोधात्मक इंजेक्शन है वो ज़रूर लगाएं। और पर्व का समय है, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात और सभी की सुरक्षा के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। तो देखिए, हमारे साथ जैप के जो कमांडेंट है अनीश गुप्ता ने कई तरह की बातें बताई और ये जरूर कहा कि ऐसे समय में सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार का अनुपालन करना चाहिए और तमाम जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से हो, इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। तो यही हम आज जैप 1 में जो आज विशेष पूजा हुई, आरती, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अपने दर्शकों को घर बैठे दिखाया है। काफ़ी अनोखी पूजा थी और ये पूजा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कई चीज़ें हमें सिखाती हैं कि आप संयम से रहें और कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति में जो सुप्रीम पावर मां को सलामी दी जा रही है नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को। और ये सीधी तस्वीरें हम रांची के जाप 1 से आपको दिखा रहे हैं, जहां मां को सलामी दी जानी है। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना, कन्या पूजन हो चुका, शस्त्रों की पूजा हो चुकी और अब मां को सलामी दी जा रही है।
अंजनी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कैसे तमाम अनुष्ठान के बाद मां को सलामी दी गई और इसके बाद क्या कुछ अनुष्ठान अभी और संपन्न किए जाने, या फिर मां को सलामी देने के बाद आज मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना का अनुष्ठान यहीं संपन्न हो रहा है। देखिए आरती, अब जो है मां को ये अंतिम जो सलामी है आज का नवरात्रा को लेकर के आज जो सलामी दी गई है वो जो सलामी दी गई है ये कह सकते हैं कि ये अंतिम आज के समय में। अंजनी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, अगर कुछ देखिए आरती, यहाँ पे नवरात्रा के 9वें दिन जो है पूरे विधि विधान के साथ 9 कन्या की पूजा हुई, अस्त्र शस्त्र की पूजा हुई और फिर माँ को सलामी दी गई है। तो ये जो है ये सिलसिला अभी और भी थोड़ी देर तक चलता रहेगा। इसके बाद जो 9 कन्याओं की जो पूजा की गई है उन्हें विशेष तौर से तमाम लोग प्रणाम करेंगे और फिर लोग अपने अपने घरों में जाएंगे और फिर शाम में जो है यहाँ महा आरती होगी और फिर से एक बार माँ को याद किया जाएगा, क्योंकि नवरात्रा के 9वें रूप की पूजा आज हो रही है। तो ये तस्वीर यहाँ बलिदान करने का भी का रिवाज है, वो भी जो बलिदान की जो परंपरा है वो भी यहाँ अभी थोड़ी देर के बाद चलेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि 9 दिनों की जो पूजा जैपवन में हुई सबसे अनोखी पूजा थी और हर दिन की जो पूजा है अलग अलग संदेश, अलग अलग मैसेज पूरे समाज के लिए। चलिए और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अंजनी, अब और भी तस्वीरें दिखाएंगे। अब जो बाकी अनुष्ठान है वो भी तमाम तस्वीरें लाइव दिखाएगा न्यूज़ 11 भारत। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो न सिर्फ जैपवन बल्कि बाकी जगहों के भी नवरात्र के रंग आप तक लेकर आ रहा है न्यूज़ 11 भारत। तो अगर आप घरों में हैं तो घर बैठे आप पूजा पंडालों के दर्शन कीजिए, विधि विधान से जैसे पूजा की जा रही है वो तमाम पूजा पाठ की तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक लेकर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।